ये ताजपुर गांव है, आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं गोविंद शर्मा, गांव ताजपुर से। गोविंद शर्मा जी, क्या चुनाव में रहने वाला है, विधानसभा के चुनाव होने, किस तरह से आप इस चुनाव को देखना चाहते हैं? कैसा कैंडिडेट आपका भाजपा से होना चाहिए, कैसा कैंडिडेट कांग्रेस का होना चाहिए, या आप किस पार्टी के पक्ष में जाना चाहेंगे? नहीं, हम बीजेपी के पक्ष में जाना चाहेंगे। हमारी मांग यही है कि युवा नौजवान साथी हमारा हो, जो खुल के देश के हमारी के लिए काम कर सके, क्षेत्र के लिए काम कर सके, क्षेत्र के लिए काम कर सके। और हम बीजेपी से बड़े खुश हैं, जिन्होंने रोड का नेटवर्क दिया, हमारे को पानी दिया, जो हमारे लिए पानी की बहुत विकट समस्या थी। कांग्रेस को लेकर आपके विचार में जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी चुनाव है तो सबका जिक्र किया जाएगा। कांग्रेस के टाइम में तो हमारे इंजन और पाइप नहर पर से उठा लिए जाते थे, केस बनाए जाते थे, हमारे को कोर्ट कचहरी का भुगतान करना पड़ता था, जाना पड़ता था वहां पे। और आज बीजेपी के टाइम में हम स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, हमारे जनरेटर है, इंजन है, पाइप है, वो नहर से हम आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप हैं और भाजपा की आप तरफदारी शायद कर रहे हैं, तो वो आपका हक है। कैंडिडेट किसे देखना चाहते हैं अटेली? कैंडिडेट हम कुलदीप यादव को देखना चाहते हैं। अगर कुलदीप यादव को ही बीजेपी से टिकट मिली तो ही इनके साथ जाएंगे, वरना फिर हम वोट के लिए आगे विचार करेंगे। यदि कुलदीप यादव को टिकट मिलती है तो ठीक है। हाँ, तो हम बीजेपी के साथ में हैं। ओके, और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बस चलिए, आप किस तरह से इस चुनाव को देखना चाहते हैं? क्या कुछ समझ के रखा है आपने पार्टी को लेकर के, कैंडिडेटों को लेकर के? किस पार्टी के साथ आप जाना चाहेंगे विधानसभा के चुनाव? हमारी दिल्ली तमन्ना तो बीजेपी के साथ है, क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। सबसे पहला तो दक्षिण हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, ये खर्ची पर्ची है, उसको खत्म करके निष्पक्ष। आप मानते हैं कि भाजपा ने नौकरियां देने का काम किया? हाँ, हमारे गांव में भी एक डायरेक्ट थानेदार से भर्ती हुआ। अग्निवीर को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं है। बच्चों का भविष्य खराब होना है इसमें। और दूसरे महकमों में, दूसरे डिपार्टमेंटों में जो नौकरियां लगी हैं, उसको लेकर आप संतुष्ट? हाँ, उसमें संतुष्ट है। तो कुल मिलाकर आप भाजपा के? हाँ, भाजपा। और भाजपा में भी सिर्फ कुलदीप यादव के साथ सब तमाम लोग आप यहाँ कुलदीप के समर्थक हैं? हमारे समाज में वो 10 साल से अच्छा भूंगा जैसा भी होता है, बाबा का कोई भी प्रोग्राम होता है, आके सहयोग करता है। सामाजिक और धार्मिक आयोजन जो भी होते हैं उसमें कुलदीप यादव साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी और को टिकट दे देती, क्योंकि आपके चहेते तो आपने बता दिया कि कुलदीप यादव है। बिल्कुल जी, और किसी के ऊपर बाद में देखेंगे, फिर बीजेपी के ऊपर हमारा विचार नहीं बनेगा, फिर आप पार्टी बदल सकते। कुल मिलाकर आप जितने भाजपा के पक्ष में है उससे कहीं ज्यादा आप कुलदीप यादव। और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं जी? और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि कुलदीप यादव को वोट, चलिए टिकट मिल जाए सबसे बेस्ट है। चलिए ठीक है जी। आप बाबा क्या नाम है आपका? नफे सिंह जी, कहना चाहो जो चुनाव होगा इसमें आप भाजपा के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, जजपा के, आम आदमी पार्टी, किसके साथ जाना चाहेंगे? हम तो भाई साहब कुलदीप के साथ। टिकट मिलेगी तो हम के साथ जाना है, तो हम कट्ठेदार कट्ठेना। आपने शायद 1-2 दिन पहले भी बताया था कि आप सिर्फ कुलदीप यादव के साथ हरदम हाउस है। तो कुल मिलाकर आप कुलदीप यादव के साथ में जितना आपको भाजपा से ज्यादा लगाव नहीं है। भाजपा में के साथ 2014 में और 2019 में आप भाजपा के साथ गए थे, तब आपने शायद कैंडिडेट नहीं देखा था। तो इसका मतलब भाजपा से मोह भंग हो गया है। भाजपा के उसमें ज्यादा वो नहीं है, कुलदीप आएगा तो ये साथ, कुलदीप यादव के साथ है आप कुल मिलाकर। चलिए ठीक। इंद्रजीत भाई, ताजपुर गांव आप पहले सरपंच भी रह चुके हैं, जब आप सरपंच थे आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए थे? सबसे पहले तो सतेंद्र जी, मैं आपको यहाँ ताजपुर गांव में पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में आपके जो न्यूज चैनल को देख रहे हैं उनको सभी को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार और प्यार भरी राम राम जी। और अब रही सरपंची के बारे में भाई साहब, ऐसा बात है सतेंद्र जी, ये रोड नाला नाली ये विकास तो हमेशा हर सरपंच आया है करवाता रहता है। आगे भी भाई साहब मेरे बगल में खड़े अभी हालिया सरपंच हैं, ये भी जितना इससे हो रहा है उतना विकास कार्य इसने करवा रहा है, मेरे से मैंने करवाए हैं। लेकिन असली विकास कार्य वो होता है बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा का जब तक सही दिशा निर्देश मिले, वो असली विकास होता है। देखिए, भाजपा का आपने 10 साल देखा, उससे पहले आपने कांग्रेस देखी, और इन लोगों की सरकार आपने देखी, उससे पहले की शायद मुझे और आपको याद नहीं है। तो कैसा इनमें सबसे बेहतर कार्यकाल कौन सा रहा, भाजपा का, कांग्रेस का, या इन लोगों का? देखो जी, कार्यकाल तो बीजेपी का 10 साल का बढ़िया रहा। पिछली 5 साल
ये वाली 5 साल इससे पीछे वाली 5 साल मनोहर लाल खट्टर जी की सराहनीय कार्यकाल था। उसमें उन्होंने निष्पक्ष सभी इलाकों में काम किया। लेकिन अगली बार जब मनोहर लाल 2019 के बाद में जो मनोहर लाल खट्टर जी बने, उसमें थोड़ा वो डबल इंजन की सरकार हो गई थी। तो उसमें मनोहर लाल खट्टर एक सांप की तरह कठपुतली बन के रह गए। पूरा तरीके से जो पिछले कार्य किए थे बोल्ड तरीके से, वो कार्य नहीं कर सके और न ही उनसे अफसरशाही दबी। तो अब आप भाजपा के कितना पक्ष में है और कितने खिलाफ है? ऐसा है जी, बीजेपी अगर अटेली से कुलदीप यादव को टिकट देती है तो हम बीजेपी के साथ हैं। कुलदीप के लिए जान भी झोंक देंगे और उसको इलेक्शन भी जिता के ये तो आपका व्यक्तिगत हुआ कि आप कुलदीप यादव को पसंद करते हैं, कुलदीप यादव को अच्छा मानते हैं, इसलिए आप उनके साथ में। तो भाजपा का जो आपका प्रेम था वो क्या खत्म हो गया है? वो वैसे खत्म नहीं हुआ है। वो खत्म इसलिए नहीं हुआ है बीजेपी से कि ऊपर का जो नेतृत्व है, एक दो कार्य छोड़ के, एक दो कार्य तो इन्होंने से भी गलत हुए हैं, बाकी इन्होंने सब कुछ अच्छा किया है। कांग्रेस राज में ये सब नहीं होता था। कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी बन के रह गई। यदि कुलदीप यादव को टिकट नहीं मिलता तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? वो फिर कैंडिडेट देखेंगे, बाहरी कैंडिडेट पार्टियों के साथ आप नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा, कुलदीप यादव के बारे में आप बता रहे हैं, उन्होंने ऐसे कौन से काम कराए हैं जिससे आप उनके प्रति लगाव रखते हैं? ऐसे 2016 में मैं भी सरपंच था जी, और कुलदीप भाई साहब भी सरपंच थे। हमारी सहमति से वो सरपंच यूनियन बने खंड अटेली नांगल के। जब से आज तक हमने मिलनसार हुआ है, कभी उसका माथा मेला नहीं देखा। किसी भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, कभी उसके लिए मना नहीं करता। दूसरी बात, सामाजिक कार्य कहीं भी हो, आजकल ये नेता तो आए ही दान पुण्य खातर तो कहेंगे भाई फलाना गोज में तू हाथ दे ले, अपन ले गोज में हाथ देना ना सीखी। अटेली से सिर्फ कुलदीप यादव।